नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा नगर पंचायत स्वंसा प्रतापगढ़ के देवतुल्य जनता को अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहन सभी देवतुल्य लोग, इस समय आपको पता ही होगा कि हमारा नगर पंचायत स्वंसा नवसृजित नगर पंचायत है, जहाँ पे चुनाव होने हैं। अब बहुत सारे लोग चुनाव के मैदान में आएंगे, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन विकास की बातें नहीं करेंगे। उनकी जो बातें होंगी एक जातिवाद पे होगी, एक वोट बैंक पे होगी, एक दलाली हम कैसे खाएं, भ्रष्टाचार कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने घर परिवार को कैसे ऊपर करें। बहुत सारे लोग आप सबके बीच में आएंगे, चुनाव की बात करेंगे कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए उनकी योजनाएं क्या है, ये आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास कोई योजना है ही नहीं कि वो आपसे बात करें, विकास के मुद्दे पे आपसे वो बात करें। उनके पास ऐसी कोई भी योजना नहीं है। उनका योजना तो सिर्फ एक है कि चुनाव लड़ें, चुनाव को जीतें या किसी को जिताएं, और जो आवास के नाम पे पैसा आए, जो गरीबों के विकास उत्थान के नाम पे पैसा है, जो गांव के नाली सड़क के नाम पे पैसा है, उसको कैसे ना कैसे खा के अपना बिजनेस खड़ा करें। लेकिन हम आपके बीच में आ रहे हैं, सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से करेंगे। जिस गांव में जो भी मुद्दा है विकास को लेके, जो भी परेशानी है उसको दूर करेंगे। अभी हमने एक सर्वेक्षण किया है, हमें बहुत सारी परेशानी, गांव में बहुत सारी दिक्कतें मिली हैं। ये दिक्कतें क्यों मिली हैं आपको मैं बताता हूं। क्योंकि जो वहां के वर्तमान ग्राम प्रधान थे, निवर्तमान, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। गांव में नाली बजाती रहे, खड़ंजे कीट इधर से उधर भटकती रहे, गांव में हर एक गांव में माँ चौरा देवी का धाम है, वहां की स्थिति कैसे हो कैसे ना, उनसे कोई मतलब नहीं है। गांव में कहां से रोड निकलनी है, कहां से रोड नहीं निकलनी है, उनसे मतलब नहीं है। उनसे तो सिर्फ इतना मतलब था कि इस मुद्दे पे कैसे विवाद हो और इस विवाद से कैसे थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज हो, उसके बाद कुछ पैसे हमें खाने को मिल जाए। ये बात बहुत सारे लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। दोस्तों, जब मैं आज आप सबके बीच में युवा टीम के साथ कुछ दिनों से चुनावी मैदान में हूं, तो लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। कुछ लोग हमारे साथियों के पास फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए, वो बड़े सख्त लोग हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमारे नगर पंचायत स्वंसा बाजार का कैसे विकास हो। ये कैसे प्रदेश के पटल पे आए, नवसृजित नगर पंचायत है तो इसको नवसृजित तरीके से ही हम आगे करेंगे। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे हमारे डॉक्टर हैं, उनके अनुभव को लेकर इंजीनियरों को सिविल इंजीनियर के क्षेत्र में, सिविल इंजीनियर जो उनको सिविल के क्षेत्र में ले आएंगे, उनके अनुभव को साझा करेंगे। कुछ दिन तक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनको इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ले आएंगे। मतलब अपने विकास, जो अपने नगर का एक विकास हम करने की जो योजना हमारी है, कुछ लोगों की हमारी एक योजना, हमारी जो टीम है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और कुछ समाज सेवियों की जो हमारी एक टीम है, उनकी सिर्फ एक योजना हमारी है कि हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो। हमारे क्षेत्र में नाली की समस्या बहुत ज्यादा है, गांव गांव में। हमारे क्षेत्र में खारे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। अब इन सब को दूर करने के लिए हमने जो सर्वेक्षण कराई है, उस सर्वेक्षण पे जो हमारी टीम रिपोर्ट कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आपको मैं बताता हूं कि हमने क्या सर्वेक्षण किया, कहाँ क्या दिक्कत है। रामपुर, विक्रामपुर, रोह, बंदीपट्टी, जहां तक अभी हमने सर्वेक्षण किया है, यहाँ पे नाली को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत है। नाली रास्ते चलते सड़क किनारियों से पानी बहते रहते हैं, बिजबिजाती रहती है। बाहर के लोग आते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे क्षेत्र का क्या विकास है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं दिसंबर की बात आपके सामने रख रहा हूं, जब हमारे कुछ साथी प्रयागराज, नोएडा, बुलंदशहर, हाथरस, मेरठ, गाजियाबाद,
जौनपुर, बनारस, यहाँ से कुछ साथी आते हैं हमारे साथ हमारे घर पे। वो 2-3 गांव घूमते हैं, फिर कहते हैं यार तुम्हारे गांव में विकास क्या हुआ, प्रधान क्या है, प्रधान क्या है तुम्हारा, क्या करता है प्रधान। तो मैं एकदम भौचक्क के रह जाता हूँ। अब क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ, हमारे यहाँ का प्रधान क्या है, उसने क्या किया 20 साल तक, सिर्फ अपना विकास किया। अवैध ग्राम सभा की जमीनों पे अवैध कब्जा कैसे कराया जाए, हमारे ग्राम प्रधान, निवर्तमान ग्राम प्रधान ने यही किया। अब बात आती है खारे पानी को लेकर। कुछ लोग हमारे गांव विक्रामपुर में जाते हैं, रो में जाते हैं, मंदीपट्टी में जाते हैं, रामपुर में जाते हैं, जो आसपास के हमारे गांव है जो सटे हुए हैं, वहाँ खारे पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी हमारी टीम ने सुझाव दिया है। सुझाव आप सबके सामने कुछ दिन बाद ले आऊँगा। अब बात आती है सड़क। हर एक गांव में सड़क की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। खड़ंजे हैं, उसकी स्थिति बद से ज़्यादा बदतर है, क्योंकि जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने सिर्फ नंबर 2 के ईंटों से उसका निर्माण कराया। और आप देखोगे जो खड़ंजे बने हुए हैं 20 से एक ईंट गायब है। 8 फीट का खड़ंजा है तो बचे होंगे सिर्फ 6 फीट। अब बात आते हैं आवास पे। अब भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करना अपना नगर पंचायत। जैसे ही लोगों को पता चला कि हमारा नगर पंचायत बन चुका है, इसमें आवास योजना के तहत लोगों के पैसे आने हैं, तो लोगों ने भ्रष्टाचार और दलाली की जो करतूतें वो अपने चरम पे ला दिया। लोगों से जो पात्र लोग थे उनसे बोला मुझे 10 से 20 हजार रुपए चाहिए। जब उन्होंने मना कर दिया तो यही आवास अपात्रों को 50-50 हजार रुपए लेके दे दिया गया। इसकी भी जांच बहुत जल्द शुरू होने वाली है नगर पंचायत में। बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया, तो उन्होंने कहा भाई अब जांच क्यों नहीं कराते। तो भैया अब जांच होगी, अब जांच में आपका सहयोग चाहिए। ये मत चिल्लाना कि फलाने का लड़का जांच करवा रहा है। अब बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सपनों को हम कैसे साकार करें। अब वो साकार हमारा सपना कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये इस पे भी हमने काम किया है। हमने अभी से योजना बनाना शुरू कर दिया है। हार जीत अपनी जगह है, अपने विचार, अपनी योजनाओं को लोगों के सामने पेश करना ये अपनी जगह है। कुछ लोग अभी आगे ऊट सटांग की बातें करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, हमसे उससे मतलब नहीं है। बात करते हैं, देखिए सभी गरीब, वो चाहे जिस वर्ग से हो, पंडित हो, ठाकुर हो, बनिया हो, केवट हो, कुर्मी हो, अहीर हो, कोई भी हो, वो योजना उन तक कैसे पहुंचेगी, इस पे भी हमने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आज आपको बता के बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। नगर पालिका जहांगीराबाद जो बुलंदशहर का क्षेत्र में, बुलंदशहर जिले में आता है, यहाँ पे हमने एक योजना दी थी। मतलब लोगों से, क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ाई की, तो उन्होंने एक योजना मांगी थी हमारे कॉलेज में कि गरीबों तक, जो हमारे अध्यक्ष होते हैं नगर पंचायत या नगर पालिका की, उनकी योजनाएं क्या होनी चाहिए। मैंने उनको एक प्रोस्पेक्टस दिया था कि जब भी आप चुनाव लड़िए तो जो आपकी योजनाएं हैं, आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करना चाहते हो, वो पहले क्षेत्र की जनता को आप बता दीजिए। और योजना बहुत ही कारगर साबित हुई थी। क्षेत्र की जनता ने उसी प्रोस्पेक्टस की सतह पे अपने चेयरमैन का चुनाव किए थे। अब दोस्तों, अब बात आते हैं, हमारे मन में भी बहुत कुछ है कि हम अपने नगर पंचायत को कैसे आगे बढ़ाएं। अपने जो हमारी सोनसा मार्केट है, ये कैसे हमारा क्षेत्र के पटल पे सबसे आगे हो। जब बात हो विकास की तो सबसे पहले आना चाहिए नगर पंचायत सोनसा बाजार। नगर पंचायत सोनसा बाजार में यात्री प्रतीक्षालय बहुत जरूरी है तो, लेकिन उस पर अवैध कब्जा हो रखा है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है सुलभ कॉम्प्लेक्स शौचालय की। ये जो योजना है सुलभ शौचालय की, हमारे पिताजी ने डिमांड की थी और ये डिमांड शासन द्वारा स्वीकार की गई है।
इसकी योजना जल्द से जल्द इसके निर्माण शुरू कर दिए जाएंगे। उसके बाद पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। पार्किंग की समस्या स्वंसा बाजार के चारों कोनों पे जो हमारी योजना है, चारों कोनों पे पार्किंग की योजना होगी, जिससे हमारे क्षेत्र में जो बारात आते हैं, जो मार्केट में जितने दुकानदार हैं, जितने व्यापारी हैं, इनके यहाँ शादियाँ पड़ती हैं, तो ये बाजार में उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारी भीड़ गाड़ियों की जाम लग जाती है, क्योंकि पार्किंग सड़क की साइड ही करते हैं। तो हमने एक योजना बनाई है कि हर एक कोने पे, चारों कोने पे एक एक पार्किंग बनेगा, जिसमें सभी गाड़ियां खड़ी होंगी। अब उसके बाद आते हैं, क्या होता है मार्केटों में जब सब्जी की दुकान लगती है या छोले चाट की दुकान लगती है और पटरी पे जो दुकानदार कपड़े वपड़े की दुकान लगती है, तो क्या होता है मार्केट में जाम लग जाते हैं, लोगों को असुविधा होती है। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए हमने एक योजना बनाई है, एक छोटी सी मार्केट बाजार के बीचों बीच हम निर्माण करेंगे, जिसमें सिर्फ दुकानें ही लगेंगी, जिससे जो दुकान मतलब जो आते हैं खरीदारी करने के लिए उनको कोई असुविधा नहीं होगी, उनको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं खेल के क्षेत्र में। क्या है कि हमारा जो क्षेत्र है वो खेल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे है। अब वो पीछे क्यों है? ये जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं खेल पे, जो सरकार की तरफ से पैसा आता है उसको भी नहीं देते। क्रिकेट का बैट आता है, वॉलीबॉल आता है, सब कुछ आता है, ये सिर्फ अपने गिने चुने हुए लोगों को ही देते हैं, उसके बाद किसी को भी नहीं देते। इस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक योजना बनाई है कि हर साल, हर 6 महीने पे, साल में 2 बार खेल का आयोजन करेंगे। जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस होंगे उनको नगर पंचायत स्वंसा की तरफ से प्रमोट आगे किया जाएगा। अब क्षेत्र में आप देखते होंगे, हर एक क्षेत्र में कभी आप देखते होंगे योग का कैंप लगा हुआ है, कभी स्वास्थ्य का कैंप लगा हुआ है, कभी किसी और का कैंप लगा है, कहीं पे भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। इन सब का भी हमने अपने जो प्रोस्पेक्टस हमारा है इस पे इसको हमने शामिल किया है। तो मेरे प्यारे नगरवासियों, निर्णय आपको करना है। आपको ये निर्णय करना है कि आपको अपना विकास करवाना है कि जिसको आप जिताएंगे उसका विकास करवाना है। अपने विकास के लिए आप हमारा साथ दीजिए। ये नहीं कि जो हमारा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा है कि उसका विकास करवाना है। मैं अपना विकास करने नहीं आ रहा हूं। मैं 1 रुपए कमा रहा हूं, 2 रुपए कमा रहा हूं, 3 रुपए कमा रहा हूं, जितना कमा रहा हूं मेहनत से ही कमा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप भी 10 रुपए ही कमाएं, 50 रुपए ही कमाएं, लाख रुपए, करोड़ रुपए ही कमाएं, लेकिन अपने मेहनत से ही कमाएं। अगर आप किसी को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, ये मत करिए कि आप ऐसा ना हो कि वो अपना ही विकास कर रहा हो। विकास आप अगर हमें प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जितना आप गारंटी रखिए, इतना भरोसा रखिए, मैं आपको ऐसा नगर पंचायत दे दूंगा, ऐसा नगर पंचायत स्वंसा बना के दूंगा कि लोग कहेंगे वाह स्वंसा वाह। जैसे आप देख रहे हैं ना, सबसे स्वच्छ नगर इंदौर है ना, वैसे मैं चाहता हूं कि सबसे स्वच्छ जब नगर पंचायत की श्रेणी है, नगर पालिका की श्रेणी है, तो हमारी स्वंसा का नाम पहले नंबर पे हो। यह तभी संभव होगा जब आपका साथ होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी आप देख रहे हो नगर पंचायत स्वंसा में बहुत जगह डस्टबिन लगी हुई है, लेकिन कभी खाली नहीं होती, वैसी की वैसी पड़ी। कोई सफाई कर्मी किसी गांव में नहीं जाता। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, एक बार आप साथ दीजिए, कूड़ा आपके घर घर से जाएगा, नगर स्वच्छ रहेगा, ना आपको कहीं नाली बिज जाती हुई दिखेंगी, ना आपको कहीं सड़क की समस्या दिखेगी, चौराहे पे आपको लाइटें दिखेंगी। स्वच्छ, सुंदर, भय मुक्त नगर पंचायत मैं आपको दूंगा, इतना विश्वास करता हूं। और ये विश्वास आप सबके भी अंदर मैं लाता हूं कि जैसा मैंने आपको कहा है वैसा ही नगर पंचायत दूंगा। खारे पानी, नाली, सड़क, बिजली, जहां तक हो सकेगा, जहां तक एक नगर पंचायत के अध्यक्ष का काम होता है, उन सब कामों को भ्रष्टाचार मुक्त,
भय मुक्त, दलाल मुक्त करके आपको मैं दूंगा। हर गरीब की योजना हर गरीब तक पहुंचेगी। जय सिया राम।